नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर यह खबर है। एक तरफ जहां महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता जा रहा है, तो वहीं महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग फाइनल हो गया है। कल दिल्ली में अमित शाह के साथ सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की करीब 3 घंटे तक देर रात तक बैठक चली। इस मीटिंग में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी 155 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट 75 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है और अजीत पवार गुट की अगर हम बात करें तो 50 से 55 सीटें मिल सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में बीजेपी 18 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट को 16 सीटें मिल सकती हैं। मुंबई में एनसीपी अजीत पवार गुट को 2 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का मौका मिल सकता है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो जहां महायुति का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग फाइनल हो गया है, ऐलान होना बाकी है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार जो स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं है। और यही कारण है कि आज महाविकास आघाड़ी के अलग अलग खेमों की मीटिंग है। शाम 5 बजे एनसीपी शरद गुट की मीटिंग होगी, जिसमें सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। और उससे पहले 3 बजे यूबीटी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस गुट की मीटिंग होगी, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होगी। तो क्या महाराष्ट्र में भी बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है? महाराष्ट्र में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही है। 2014 में 122 सीटें जीती, 2019 में 105 सीटें जीती। 2024 में क्या होगा? सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान हो चुका है, लेकिन मुंबई में आघाड़ी की गाड़ी फंस गई है। क्या उद्धव भी पेच फंसाएंगे? देखिए ये रिपोर्ट। क्या बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जीत सकती है? महाराष्ट्र जीतने के लिए बीजेपी ने क्या फॉर्मूला बनाया है? महायुति में सब सेट, आघाड़ी की गाड़ी में पेच कहां फंसा? झारखंड में बीजेपी का अलायंस भी हो गया, सीटों की घोषणा भी हो गई। महाराष्ट्र में महायुति में बात भी बन गई है, बस लिस्ट आने का इंतजार है। जबकि महाविकास आघाड़ी की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है, सीट बंटवारे को लेकर खींचतान कम ही नहीं हो रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने तो कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई को अक्षम तक बता दिया, फैसला लेने में नाकाम करार दे दिया। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। उद्धव ठाकरे की सेना कांग्रेस पर क्यों हमलावर है, इसकी वजह भी जान लीजिए। शिवसेना यूबीटी विदर्भ में ज्यादा सीट मांग रही है, जबकि विदर्भ कांग्रेस का गढ़ है। विदर्भ में विधानसभा की 60 और लोकसभा की 10 सीटें हैं। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 71% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सीटों पर जीत दर्ज की। लोकसभा के हिसाब से कांग्रेस को विदर्भ की 28 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि शिवसेना यूबीटी को 7 और एनसीपी शरद पवार को 5 सीटों पर बढ़त है। ऐसे में कांग्रेस अपने गढ़ में शिवसेना यूबीटी को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, मराठवाड़ा और मुंबई में भी शिवसेना यूबीटी को ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है। जबकि उद्धव सेना की दलील है कि उसने लोकसभा चुनाव में अपने कोटे की रामटेक, अमरावती जैसी परंपरागत सीट कांग्रेस को दी थी। ऐसे में शिवसेना यूबीटी विदर्भ जैसे क्षेत्रों में कुछ और सीटें मांग रही है, तो गलत क्या है? इसी वजह से संजय राउत के निशाने पर आज सबसे ज्यादा कांग्रेस रही। रमेश चन्नीथला जी से बात हो गई, सुबह मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हो गई,
आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीट हैं। महाविकास आघाड़ी ने 263 सीटों का बंटवारा कर लिया है। 25 सीट ऐसी हैं जिनमें पेच फंसा हुआ है। इन सीटों पर कई पार्टियां अपना अपना दावा ठोक रही हैं। कांग्रेस का दावा है कि उसने तय हुई सीटों की लिस्ट और झगड़े वाली सीटों की लिस्ट हाईकमान को सौंप दी है। आखिर मोहर हाईकमान ही लगाएगा। पहला सवाल यह है कि लगातार लोग आपसे जो डिमांड कर रहे हैं सो सीट के लिए कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी मांग है, तो ऐसे में सीट शेयरिंग आपकी कहां तक पहुंची? क्या ये अंतिम मीटिंग थी? बोल दिया हमने, हाईकमांड को भेज रही आती हम लोग, हाईकमांड डिसीजन 20-25 जगह का ये है पेंच है, वो हाईकमांड के पास ली जाएगी। कल और परसों डिक्लेयर हो जाएगी। लेकिन क्या वो वजह है कि हम पेच नहीं छूट सके? और दूसरी बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि कार्यकर्ता जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि हमारे को सीट, तो आखिरी ये कार्यकर्ताओं का सम्मान रखना, वहाँ की सिर्फ जीत क्या आ रही है, मेरिट कैसा हमारे दल का है, पार्टी का है, वो हमने बताया, वो भी अपनी बता रहे। ऐसे मामले में हाईकमांड डिसीजन लेगा। महाविकास आघाड़ी की मेन टेंशन तो मुंबई की 36 सीटों पर है। कांग्रेस हो या उद्धव की सेना या शरद पवार वाली एनसीपी, मुंबई में सब मैक्सिमम सीट गेन करना चाहते हैं। मुंबई की कुल 36 में से 32 सीटों पर सहमति बनने की बात कही जा रही है। कांग्रेस को 15, शिवसेना यूबीटी को 18, एनसीपी शरद को 2 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट देने की बात हुई है। 4 सीटों बांद्रा ईस्ट, कुर्ला, भायखला और अणुशक्ति नगर सीट पर पेंच फंसा है। अभी करीबन 10% सीट है कि उसके बारे में चर्चा होना बाकी है। उसके बारे में चर्चा करके जल्द से जल्द हम पूरी यादी हमारी डिक्लेयर करेंगे। और कौन कौन जाएगा? तीनों पार्टी के लोग इलेक्शन कमीशन के सामने कुछ हमारी कंप्लेंट्स है, जो प्रक्रिया चालू हुई है इलेक्शन की, उसके बारे में कुछ कंप्लेंट है, उसके बारे में हमारी कंप्लेंट दर्ज करने हम इलेक्शन कमीशन के सामने जा रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन वाले महाविकास आघाड़ी में पेच सिर्फ 5 सीटों को लेकर नहीं फंसा है, बल्कि सीट से ज्यादा लड़ाई मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर है। उद्धव ठाकरे बिहार वाला फॉर्मूला लागू करने की बात कर रहे हैं। खुद को मुख्यमंत्री घोषित किए जाने की मांग कर रहे हैं। यानी भले ही शिवसेना यूबीटी को कम सीटें मिलें, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे को बनाया जाए। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखेंगे तो महायुति पर महाविकास आघाड़ी की बढ़त है, लेकिन अगर दोनों अलायंस के वोट शेयर की बात करें तो ये लगभग बराबर है। सिर्फ 1-2 लाख वोट का अंतर दिखेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 26% वोट मिले, जबकि बीजेपी के सहयोगी शिवसेना को 13% और अजीत पवार वाली एनसीपी को 4%, यानी महायुति को कुल 43% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 17%, कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना यूबीटी को 17% और शरद पवार वाली एनसीपी को 10% वोट मिले, यानी महाविकास आघाड़ी को कुल 44% वोट मिले। हरियाणा के नतीजे भी कुछ इसी तरह हैं। बीजेपी और कांग्रेस को मिले वोटों में सिर्फ 0.8% का अंतर है, लेकिन सीटों में काफी अंतर है। बीजेपी को हरियाणा चुनाव में 39.9% वोट मिले और 48 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 39.09% वोट मिले और उसे सिर्फ 37 सीटें ही मिली। इन आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी गठबंधन वाला महायुति कांग्रेस गठबंधन वाले महाविकास आघाड़ी से बहुत पीछे नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी माइक्रो लेवल पर काम कर रही है, हरियाणा की तर्ज पर महाराष्ट्र में कैंपेन कर रही है, विरोधियों की एक्टिविटी पर करीबी से नजर रख रही है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ पर फोकस कर रही है, वेलफेयर वर्क को घर घर पहुंचाने का काम कर रही है, हर जाति तक पहुंच बना रही है।
मराठा आंदोलन के असर को कम करने पर काम कर रही है। महायुति सरकार का ट्रम्प कार्ड उसकी वेलफेयर स्कीम्स है। इन स्कीम्स से बीजेपी हर घर तक पहुंच बना रही है, इसीलिए इन पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। इसके तहत शिंदे सरकार 18 से 65 साल की उम्र की 2.5 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दे रही है और बीएमसी के 92,000 से ज्यादा कर्मचारियों को दिवाली बोनस दे रही है। लड़की बहन योजना का बीजेपी को जबरदस्त रिस्पांस भी मिल रहा है। विधानसभा चुनाव में ये स्कीम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह गेम चेंजर साबित हो सकती है, जहां पर पिछले साल बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान मराठवाड़ा और विदर्भ में हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मराठा आंदोलन में ऐसी फंसी कि उसे मराठवाड़ा में तो नुकसान हुआ ही, ओबीसी बहुल विदर्भ में भी बीजेपी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। मराठवाड़ा में कुल 48 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा में महायुति सिर्फ 12 पर बढ़त बना पाई, जबकि कांग्रेस गठबंधन वाले महाविकास अघाड़ी 34 विधानसभा सीटों पर आगे रहे। विदर्भ में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों के आधार पर महायुति को सिर्फ 20 विधानसभा सीटों में बढ़त हासिल है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 40 सीटों पर बढ़त है। जबकि 2019 में बीजेपी ने इस रीजन से अकेले 21 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी मराठवाड़ा में एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है कि मराठा एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन विधानसभा चुनावों पर असर न डाले। भाजपा कांग्रेस के गढ़ विदर्भ में भी अपना पूरा जोर लगा रही है। हरियाणा से सबक लेते हुए हर छोटी छोटी गैर मराठा कास्ट तक पहुंच बना रही है, छोटी छोटी मीटिंग कर रही है। हरियाणा में भी बीजेपी ने चुनाव से ऐन पहले ही ऐसी 100 मीटिंग की थी। लोकसभा चुनाव में दूर चले गए दलित वोटरों पर फोकस कर रही है। मीटिंग के जरिए कांग्रेस के आरक्षण वाले नैरेटिव का भ्रम दूर कर रही है। किरण रिजिजू बौद्ध दलितों पर काम कर रहे हैं, जो दलित आबादी का 60% है। इसके अलावा बीजेपी महार, चनार, मातंग, वाल्मीकि और अन्य समुदायों तक पहुंच रही है, उनका समर्थन पाने के लिए काम कर रही है। महाराष्ट्र में धनखड़, माली, कुंबी, वंजारी और कम से कम 50 अन्य ओबीसी समुदाय बीजेपी की कोर स्ट्रेंथ रहे हैं। इनमें से कुछ मराठा आंदोलन की वजह से दूर हुए थे। बीजेपी के पास महाराष्ट्र में 25 मराठा नेता भी हैं। बीजेपी उन्हें आगे कर रही है। बीजेपी का फोकस एससी, एसटी के लिए रिजर्व सीटों पर भी है। इन सीटों का जिम्मा मोदी कैबिनेट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को सौंपा गया है। इन सीटों पर रिजिजू नियो बौद्धों को बीजेपी से जोड़ने का काम करेंगे। महाराष्ट्र में एससी और एसटी के लिए 9 सीटें रिजर्व हैं। इनमें से नंदुरबार, गढ़चिरौली, पालघर और डिंडोरी एसटी के लिए आरक्षित है, जबकि अमरावती, रामटेक, लातूर, सोलापुर और शिरडी एससी के लिए आरक्षित है। कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में इनमें से 6 सीटें जीती और बीजेपी सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक और जहां बीजेपी माइक्रो लेवल पर काम कर रही है, लोकसभा चुनाव में हुई छोटी छोटी गलतियों को दूर कर रही है, जबकि कांग्रेस अभी सीट शेयरिंग में ही अटकी है, आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। कांग्रेस गठबंधन वाले महाविकास अघाड़ी में 25 विधानसभा सीटों पर रार मची है। इनमें से ज्यादातर सीटें मुस्लिम बहुल वाली हैं। महाविकास अघाड़ी की सभी पार्टियां मुसलमान सीट पर दांव लगाना चाहती हैं, सेफ खेलना चाहती हैं। मुंबई की बांद्रा ईस्ट सीट जो मुस्लिम बहुल है, इसे लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सेना में ठन गई है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल होने से पहले ही शिवसेना यूबीटी ने बांद्रा ईस्ट से अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। उद्धव गुट से वरुण सरदेसाई बांद्रा ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। वो आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई हैं। ठाकरे सेना द्वारा वरुण सरदेसाई के नाम का ऐलान करने के बाद कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए हैं, जबकि शिवसेना यूबीटी का तर्क है कि ये सीट मातोश्री का गढ़ है और पिछले 14 साल से युवा सेना में एक प्रमुख पद पर वरुण सरदेसाई काम कर रहे हैं। ठाकरे ये भी दलील दे रहे हैं कि इस सीट पर उनका हक इसलिए भी बनता है क्योंकि उन्होंने
अपने कोटे की चांदीवली सीट को कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है। कांग्रेस बांद्रा ईस्ट पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि 2019 में कांग्रेस के जिशान सिद्दीकी ने यहां से चुनाव जीता था, जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। बांद्रा ईस्ट मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लिहाजा कांग्रेस इस सीट पर अड़ी हुई है। कांग्रेस के कई नेता यहां से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि 2019 से पहले बांद्रा ईस्ट सीट पर शिवसेना का दबदबा रहा है। 2015 के उपचुनाव में शिवसेना ने जीत हासिल की थी, कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। 2014 में शिवसेना ने जीत हासिल की थी और कांग्रेस AIMIM के बाद चौथे स्थान पर रही थी। 2009 में भी बांद्रा ईस्ट सीट पर शिवसेना ने जीत का परचम फहराया था और कांग्रेस नंबर 2 पर रही थी। महाविकास अघाड़ी के सीट बंटवारे में लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और ठाकरे सेना के बीच नहीं है। अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र में अपनी डिमांड लेकर पहुंच गए हैं। समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की डिमांड की है। महाविकास अघाड़ी उन्हें 3 से 4 सीट दे सकती है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर दावा ठोक रही है, जो कांग्रेस को मंजूर नहीं है। अखिलेश यादव का फोकस महाराष्ट्र में उन इलाकों में है जहां AIMIM चुनाव दर चुनाव मजबूत होती जा रही है। अखिलेश ने मुस्लिम बाहुल्य मालेगांव और धुले में अपनी जनसभा रखी है। जो सरकार चल रही है, महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है, महायुति की सरकार, ये कोई सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। महायुति सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उसको हथिया करके चलाने का काम कर रहा है सरकार। ये जनता की चुनी हुई नहीं सरकार है, ये हथियाई हुई सरकार है। और जब से महायुति सरकार बनी है, जनता को महादुखी करने का काम किया है। न केवल महादुखी किया है, बल्कि सरकार में महाभ्रष्टाचार भी बढ़ा है। अखिलेश की डिमांड की वजह से इंडिया ब्लॉक ने आज फिर मुंबई में सीट बंटवारे पर बैठक की है। इसमें समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी भी शामिल हुए। अब आजमी का दावा है कि महाराष्ट्र की कम से कम 30 सीटों पर उनका वोट बैंक है। 2019 में समाजवादी पार्टी ने 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। उन्हें 2 सीट पर शिवाजी नगर से अबू आजमी और भिवंडी से रईस शेख को जीत मिली थी। 5 सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। अखिलेश यादव और अबू आजमी महाराष्ट्र में यादव मुस्लिम और उत्तर भारतीयों के वोट को टारगेट कर रहे हैं। अगर महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है, तो अखिलेश यादव उन इलाकों में सभाएं भी कर सकते हैं जहां उत्तर भारतीय मुस्लिम और यादव ज्यादा बसे हुए हैं।